हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हमारा विषय है शारीरिक शिक्षण। शारीरिक शिक्षण यानी खेलें। तो हमने शारीरिक शिक्षण में आहार पाठ 1.2 आहार पाठ यहाँ तक सीख लिया था। अब हमारा अगला पाठ है 1.3 स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी क्या? हमारा जो स्वास्थ्य है, यानी कि हम बीमार हैं नहीं हैं, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड होती है, किस पे आधारित होती है कि हमारा स्वास्थ्य कब अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है तो इन नियमों को पालन करना होगा। जैसे कि पहले चित्र में दिया गया है कि अब यहाँ पे देखो, घर का चित्र है, बराबर। अब घर में सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? माँ जो है झाड़ू लगा रही है, दीदी जो है क्या कर रही है, पोंछ रही है, फिर भैया जो है फ़ोटो लगा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? स्वच्छता, सफाई हो रही है। घर की जो है सफाई हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है घर कमरा, यानी घर के जो कमरे हैं उनकी सफाई हो रही है। तो कमरों को जो है दैनिक रूप से हर रोज़ जो है साफ रखना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? गंदगी नहीं फैलेगी, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो हम ठीक रहेंगे। स्वास्थ्य हमारा जो है वो हम निरोगी रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है। दूसरे चित्र में जो है ये है विद्यालय का परिसर। किसका परिसर है? विद्यालय के आसपास का परिसर है। तो जिस तरह से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमें विद्यालय को भी स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। विद्यालय के कमरे हैं, विद्यालय के आसपास का परिसर है, बाग बगीचा है, जैसे कि विद्यालय के आसपास कूड़ा करकट है तो उसे साफ़ करना चाहिए। क्यों? अगर ये साफ़ नहीं किया जाएगा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे कचरा जो है सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी और फिर वो सड़ने गलने से जो है कीड़े उत्पन्न हो गए, वहाँ पे मच्छर मक्खी पलने लगेंगे और यही मच्छर मक्खी हमारे विद्यालय में आकर उड़ते उड़ते हमें आघात पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर ये जो है कचरा जो है अगर यहाँ पे हम नहीं रहने देंगे तो ये मच्छर मक्खी जो है पैदा होने की गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए विद्यालय का जो परिसर है हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब अगला देखिए, अगला क्या है? घर परिसर। घर परिसर जैसे कि हमने ऊपर के चित्र में देखा कि घर के कमरे की सफाई कैसे करते हैं, उसी तरह हमारे आजू बाजू, घर के आजू बाजू का जो परिसर वो कैसा है, क्योंकि उस पर भी आधारित होता है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारे आजू बाजू का परिसर स्वच्छ नहीं होगा, गंदगी से भरा रहेगा, तो वहीं से मच्छर मक्खी हमारे घर के अंदर आएंगे और उसी से रोगराई फैलेगी। तो इसीलिए हमारे घर का जो आसपास का परिसर है उसे भी हमें स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए, आसपास के लोग जो है, बड़े जो है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। कुछ भी होगा सब, जैसे कि नाले हो गए, आसपास जो है कूड़ा करकट जमा हो रहा है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ ध्यान देते हुए जो है हमें अपने घर के परिसर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगला चित्र देखिए, कक्षा। कक्षा यानी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब तो फ़िलहाल आप लोग तो कक्षा का तो मुंह देखे ही नहीं कोरोना काल में। ठीक है, भगवान की दया से अगले साल ज़रूर आप लोग कक्षा में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कक्षा में जो है ब्लैक बोर्ड होता है, तस्वीरें लगी रहती है, बेंच होती है, कुर्सी होते हैं, टेबल होते हैं। तो कक्षा की भी जिस तरह से हमने इन घर और कमरे की स्वच्छता की, विद्यालय के परिसर की स्वच्छता की और घर के परिसर की स्वच्छता की, उसी प्रकार हमें अपनी कक्षा की भी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी कक्षा में हमें 5-6 घंटा पूरे दिन में बिताना होता है। तो हमारे कक्षा जो है स्वच्छ होगा, साफ़ सुथरा होगा तो हम
स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे कि अभी कमरा कैसे साफ, जैसे कि अभी कोई कोई बच्चा पन्ना फाड़ता है, पेंसिल के छीलने नीचे गिरा देता है, टिफ़िन के वक्त, आधी छुट्टी के वक्त खाना खाते समय कुछ रोटी भात ऐसे गिर जाता है। तो ये सारे ध्यान देते हुए, उन चीज़ों को नीचे ना गिराते हुए, उन चीज़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इससे हम अपने कक्षा को स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कक्षा का स्वच्छता। अब कुछ नीचे दिया गया है मेरी कृति। मेरी कृति यानी कि बच्चों आपको खुद वो करना है। क्या करना है कि अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखें। जो तुम्हारा पर्सनल कमरा होगा, अभी फ़िलहाल तो अभी किसी के पास पर्सनल नहीं है, लेकिन जहाँ पे तुम रहते हो, बैठते हो, उठते हो, सोते हो, वहाँ का जगह जो है, वो एरिया जो है, वो कमरा जो है, उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखो। रोज़ जो है झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो। अपनी वस्तुओं को सही जगह पर ठीक ठाक रखें। जैसे तुम्हारी जो वस्तुएं है, बस्ता हो गया है, कापी हो गया, पेंसिल हो गया है, तुम्हारा पढ़ाई हो गया, तो उसे बस्ते के अंदर डाल के बस्ता को एक जगह जहाँ रखा जाता है उसे सही स्थान पर रख दो। ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहेगा तो घर भी हमारा देखने को अच्छा नहीं लगेगा। कोई आएगा तो देखेगा कि इनका घर कैसा है। तो इसीलिए जो चीज़ बाकायदे जिस स्थान पे रखा जाता है वहाँ पे आप लोगों को रख देना है। अगला जो है, घर में स्वच्छता रहे, इस बात का ध्यान रहे कि हमारा घर जो है हमेशा स्वच्छ रहे। तो इस बात का ध्यान आपको ही करना है। क्यों? क्योंकि दिन में 2-3 बार तो झाड़ू लगाओ। पानी गिर रहा है या फिर कोई काम किचन से जो है कुछ कचरा निकल गया है तो उसे बिखेर के ना उसे डस्टबिन में डाल के रखो। यानी सफाई का जो है वो आप लोगों को ही ध्यान देना है। परिसर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। हम जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हो, चाल में हो, बिल्डिंग में हो, देखिए आपके परिसर मतलब आपका आजू बाजू एरिया कैसा है, कहाँ क्या गंदगी है, तो उसे भी आप लोगों को साफ़ करना है। सभी मिला के सफाई करेंगे तो स्वच्छता ज़रूर होगी और इससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ेगा। जहाँ पे स्वच्छता रहेगी वहाँ के लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। कूड़े को कूड़ेदान में डालें। कूड़ा यानी क्या? कचरा। कोई भी कचरा हो, गीला हो, सूखा हो, उस कूड़े को जो है, कचरे को है, हमेशा इधर उधर न फेंकते हुए डायरेक्ट कहाँ डालना है? कूड़ेदान में, कचरे में डालना है। अब तो सभी लोग के घर में कचरे का डब्बा होगा तो उसमें ही डालना है। तो इससे क्या होगा, हमारा घर भी स्वच्छ रहेगा, परिसर भी स्वच्छ रहेगा, हमारी कक्षा भी स्वच्छ रहेगी। और ये स्वच्छता के कारण जो है हमारा स्वास्थ्य, सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य, वो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो हमारा स्वास्थ्य किस पे निर्भर है? स्वच्छता पर निर्भर है। जहाँ साफ सफाई होगी हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। तो आज हमारा ये लेसन जो था 1.3 स्वास्थ्य यानी स्वच्छता, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर ना समझा हो तो बार बार इस वीडियो को आपको सुनना है। और मेरी कृति जो है वो अपने दैनिक रूप में आप लोगों को अपनाना है। नहीं तो इन 5 बातों में से कुछ तो बात आप अपना सकते हो। जैसे कि अपनी वस्तु को सही स्थान पे रख सकते हो, जहाँ पे जिस कमरे में रह रहे हो उस कमरे की सफाई कर सकते हो, छोटे मोटे यानी झाड़ू मारना, पोछा लगाना, अपने माता पिता का हाथ बटा सकते हो। तो ये सारे काम जो है आप लोगों को करना है। तो मेरा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। हम अगले लेसन की ओर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।